नमस्कार। एक बार हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं चुनावी सफ़र को लेके। हरियाणा चुनाव के बाद अब देश भर में फिर से चुनावी बिगुल जो है बज चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यूपी में उपचुनाव है और राजस्थान में भी उपचुनाव है। 10 महीने बाद एक बार फिर राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और हम लोग पहुंचे हैं उपचुनाव के अंदर झुंझुनू विधानसभा सीट पर। और हमारे साथ जो है प्रत्याशी हमारे निशित कुमार जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर ये भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं और वह अभी जो है टिकट में काफ़ी हेर फेर के बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उतर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं निशित कुमार जी से कि उनका चुनावी सफ़र 10 महीनों का कैसा रहा और उसके बाद उनका ये जो डिसीजन आया ये किस तरह से है। निशित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 10 महीने एक भाजपा प्रत्याशी के रूप में बिताने के बाद में आज एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखो, हम खुल के काम करने वाले आदमी हैं और 2023 में 10 महीने पहले जब असेंबली के इलेक्शन थे तो मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया जी। मुझसे पहले 2018 में भाजपा ने चुनाव जब लड़ा तो मात्र 35,000 वोट पार्टी के सिंबल पे आए थे जी। उस पार्टी के सिंबल के समय मैं निर्दलीय प्रत्याशी था। अब की बार जो 2023 में जब चुनाव हुए तो 2018 का प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में था जी। बावजूद उसके मेरे 58,000 वोट में लेके आया जी। तो मैंने पार्टी का मान बढ़ाया, पार्टी के वोटों का प्रतिशत बढ़ाया जी। उसके बाद मात्र 10 महीने में उपचुनाव हो गया, उसकी घोषणा हो गई। मैंने 10 महीने में 58,000 वोटों से बढ़ाए या घटाए जी। मेरे सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे थे, उन सब बातों से मैं पार्टी से मैंने सिर्फ एक सवाल किया जी कि मैंने गांव में जहां बीजेपी नहीं थी वहां बीजेपी को पहुंचाया। 58,000 वोट मैंने पार्टी के नाम पे लिए निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद जी। तो आप कारण बताएं कि 10 महीने में एक्सपेरिमेंट करने का, और एक्सपेरिमेंट भी पुराने वाले प्रत्याशी पे करने का जी, कारण क्या है? आपको उन्हीं को रखना था तो 2023 में उनको रख लेते। सही है। इसका मतलब कहीं न कहीं पार्टी में कोई ऐसी बी टीम भी काम कर रही है जी, जो यहाँ से टिकट रिपीट नहीं होने देना चाहती, जो कोई भी नेता को स्थापित नहीं होने देना चाहती जी। यही सवाल जनता का है और यही सवाल मेरा है पार्टी से कि हमारी गलती बताइए, हमारी कमी बताइए। अगर वो जेन्युइन कमी है, सही बात हो तो कोई भी पार्टी का नेतृत्व हमारे से फेस कर सकता है, नहीं तो कोई फेस भी नहीं कर सकता है। उनको पता है अपने पास ऐसा कोई जवाब नहीं है। अच्छा, बात करते हैं बबलू जी। आपका जो मुख्य नाम है निशित कुमार, वो तो फेमस है इन्हीं लोगों के बीच में, आप बबलू जी के नाम से जाने जाते हैं। एक नाम जो है हमने देखा है, झुंझुनू के हम घूमे हैं, आपका नाम जो है काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा था। टिकट कट गई, अब जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। क्या लग रहा है कौन कंटेस्ट में आपके रहेगा? किससे आप अपनी टक्कर मांगोगे, बीजेपी से या फिर कांग्रेस से? अब 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज 5वें उम्मीदवार ने भी कोई घोषणा की है। हमारे इस्लामपुर के सरपंच साहब ने एक सैनी समाज से आज कोई नया नाम, कमल चंद सैनी, जो डॉक्टर हैं पेशे से जी, तो सैनी समाज की नाराज़गी भी सामने आई है। तो ये 4-5 प्रत्याशी अगर मैदान में होते हैं तो जिसके पास अपनी खुद की टीम है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने 2023 में चुनाव लड़ा ठीक है, तो मुझे पार्टी सिंबल के 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले। ठीक है। मेरी खुद की टीम पूरी विधानसभा में थी और मेरी टीम ने काम किया, उन्होंने मेहनत की, उसके वोट मेरे हिस्से में आए।
और 10 महीने में मैंने मेरी टीम को मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या को डबल कर दिया जी। इस 10 महीने में। जिस आदमी को टिकट दिया है भाजपा ने जी। वो नदारद थे। वो उपचुनाव, जब ये पता चल गया कि उपचुनाव होने हैं, तब वो वापस झुंझुनू आए। तो जनता इस बात को जानती है कि टिकट लेने के समय आप यहाँ आ जाते हैं। जब काम का समय आया, जब भाजपा सत्ता में आई जी। तो सत्ता में आने के बाद में 10 महीने 24 घंटे बबलू चौधरी अवेलेबल रहा जी। बबलू चौधरी सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा जी। तो जनता इस बात का जवाब तो आने वाली 13 तारीख को देगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम इन पार्टियों की टिकटों को खूंटी पे टांग के भिजवा देंगे वापस। अगर मैं बात करूं विजन की, अभी विधानसभा चुनाव 2023 अपने जा चुके हैं, भाजपा सरकार बनी है, किन कमियों को आप अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं? क्या काम जो है वो जनता के लिए आप करवाने वाले हैं? हमने आप के टीवी इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्या कोई भी हो जी, धरातल की समस्या जब वहाँ का जनप्रतिनिधि उठाता है और वो सही स्थान पे पहुंचाता है, जब समस्याओं का पता ऊपर वालों को चलता है, नहीं तो कोई अधिकारी, उनका सिस्टम जी, उनके सिस्टम से ये बात पहुंचती नहीं है। बबलू चौधरी ने झुंझुनू विधानसभा में सड़कों के लिए, सैनिक स्कूल की एक सड़क बनाने के लिए, कि हमारा सैनिकों का जिला है जी, आपने जिले हेडक्वार्टर से दूर एक सैनिक स्कूल बना दी, लेकिन अप्रोच रोड सही नहीं है, तो सैनिक स्कूल में बच्चे रूरल एरिया को मानते हुए जाएंगे नहीं। तो उसके लिए स्पेशल 3 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए। झुंझुनू के रिंग रोड की बात की, उसके लिए सैंक्शन निकलवाई कि इस झुंझुनू का अगर विस्तार करना है तो हमें रिंग रोड की आवश्यकता है। सुल्ताना की नगर पालिका की मांग सही समय पे हमने रखी। सुल्ताना में बरसों से हम कहते आ रहे थे कि सुल्ताना शहर के बीच में पानी भरता है, हमारी महिलाएं निकल नहीं सकती हैं। उसके लिए 2 किलोमीटर की सड़क में मैं फीते ले लेके टेक्निकल स्टाफ के साथ खड़ा रहा, एएन एक्शन सबके साथ, कि यहाँ किस तरीके से सड़क बननी चाहिए। 2 किलोमीटर के 4 करोड़ 66 लाख रुपए पास करवाए। तो जनप्रतिनिधि जो रूलिंग पार्टी का होता है, उसका काम ये है कि वो अपनी सरकार से अलग अलग तरीके से पीछे पड़ के काम लेके आए। झुंझुनू के 2 पुलिया अधूरे पड़े थे, उनके बारे में एक बार नहीं 50 बार जयपुर के चक्कर लगाए, सरकार को इस बात से अवगत कराया कि हम भाषणों में ये बात कहते हैं कि ये पुलिया पड़े हैं, इन पुलियों का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए इस फाइल को बढ़ाया। चाहे भले ही आप बीड़ की बात करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस झुंझुनू की बीड़ के हालात कैसे थे। और सप्ताह में एक बार वहाँ के सीसीएफ, वहाँ के डीएफओ, हमारे नगर परिषद के आयुक्त और टेक्निकल स्टाफ को ले जा के मैंने इतने विजिट किए हैं। वहाँ ट्रैक बनवाया, वहाँ की एक बावड़ी, ऐतिहासिक बावड़ी थी, उस बावड़ी को वापस साफ सफाई करा के वहाँ पेड़ पौधे लगा के हमने ये ट्रीटमेंट प्लांट जो वेस्टेज जो पानी का है उसके बारे में अलग अलग जगह, जैसे सीकर में, नानी की बावड़ी में, और वहाँ अधिकारी कर्मचारियों को विजिट करवा के हमने कहा कि इसको मॉडल मानते हुए यहाँ इसको डेवलप किया जाए। और उसके डेवलप करने के मैंने मेरे खुद के खर्चे पे कुछ डीपीआर बनवाई, कुछ उसके प्रोजेक्ट को इस तरह से बना के ऊपर तक प्रेजेंट किया। तो ये सब एक विजन अगर जिसका नहीं हो तो शायद मेरे से पहले किसी नेता ने ये सोच भी नहीं रखी। चाहे कान्हा पहाड़ को डेवलप करने की बात आई, मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर के पास जाके मैंने एक प्राइवेट आदमी से डीपीआर बनवाकर मैंने उनके पास उस प्रोजेक्ट को रखा कि झुंझुनू शहर में ये पहाड़
जो प्रकृति है, इस प्रकृति को आप कोई बना नहीं सकते हैं जी। तो मैंने कहा कि ये 200 हेक्टेयर का पहाड़ और झुंझुनू शहर में कोई अपने बच्चों को लेके चला जाए ऐसे कोई स्थान नहीं है, तो इसको भी आप लीज को समाप्त करके इस 200 हेक्टेयर के पहाड़ को डेवलप करें तो झुंझुनू शहर को एक ऐसी ऐतिहासिक सौगात मिल सकती है। तो इसके बारे में भी अवगत कराया और भी बहुत से ऐसे काम जो जिला कलेक्टर को, हमारे सरकार को हमने अलग अलग तरह के ऐसे कई प्रोजेक्ट बताए कि जिससे कोई इस झुंझुनू विधानसभा का विकास हो सकता हो जी। और यही विजन लेके चुनाव के मैदान में। तो बबलू जी, इस बार चुनाव में वादे लेके उतर रहे हो फिर काम के दम पे उतर रहे हो? काम का दम भी है, 10 महीने के काम का दम भी है और आगे का विजन भी है और वादे भी हैं इस बात के कि राजनीति में रहेंगे उतने धरातल की बातें हैं, उन बातों को ऊपर तक पहुंचाएंगे और वहां उनके पीछे पड़ के एक अच्छी भावना से उन कामों को करवाने की ताकत भी रखते हैं। आपकी झुंझुनू की जनता है, देख रही है, तो उनके लिए आपका कोई संदेश रहेगा? मेरा तो यही संदेश है कि मैं तो झुंझुनू की जनता की ताकत से बोल रहा हूँ। मुझे किसी से इस बात का डर नहीं है कि रूलिंग पार्टी क्या करेगी, दूसरी पार्टी क्या करेगी। बबलू चौधरी जब विपक्ष में रहा, कांग्रेस सत्ता में रही, तो सारे आंदोलन बबलू चौधरी ने किए। कभी बिजली की दर बढ़ाई तो बबलू चौधरी ने ट्रैक्टर रैली निकाली। अगर हमारे यहाँ कोई भी ऐसी समस्या आई तो हम सड़कों के ऊपर सरकार का विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहे। और मेरे आदमियों के, चाहे बिजली का हो चाहे पानी का हो, मेरे आदमियों के कभी भी समस्या हुई या जनता की कोई समस्या रही तो सड़कों के ऊपर जाम लगा के बैठने वाला बबलू चौधरी है। मैं तो जनता को ये कहना चाहूँगा कि सच्चाई के साथ रहें और ये जो डरने की, चापलूसी करने की, जूतियाँ उठाने की जो राजनीति करते हैं उनको राजनीति से दूर रखें, सच्चाई के साथ दें, यही कहना चाहूँगा। तो हमारे पास साथ है ये बबलू जी चौधरी और राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों से लगातार जो है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पे क्या चल रहा है पूरे चुनाव के दौरान हम आपको बताएंगे। हालात, किससे जनता खुश है, किससे नाराज़ है, क्या माहौल चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप भी बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का महल और देना चाहते हैं अपने इस महल को एक नया लुक? तो आज ही संपर्क करें सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दीजिए अपने मकान को एक शानदार लुक और बनाइए अपने घर को आकर्षक, ताकि देखते ही हर कोई कहे वाह क्या मकान। तो आज ही पहुंचे सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, शॉप नंबर 4, पिलानी फाटक के पास, सादलपुर, चूरू। संपर्क करें 9108521728। सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर।